आपका इस शाम के लेक्चर में स्वागत है। हमेशा हम लोग सुबह सुबह मिलते हैं, पहली बार शाम को मिल रहे हैं, बढ़िया लग रहा है। एक जमाने में हम लोग आई थिंक सुबह शाम मिलते थे, फिर हम लोग ने सिर्फ सुबह मिलना शुरू कर दिया और अभी शाम को मिल रहे हैं। गुड। I will need everybody to keep your cameras on and no excuses. Fine. Okay. Shubham, Landi, Sarika Sana, Pritesh Gupta, Saurabh Kumar, Amit 61. And somebody has to tell me कि भाई लास्ट टाइम हम लोग जब मिले थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सेप्ट फॉर टाइम पास जो मैं नॉर्मली करता हूँ, उसके अलावा क्या कर रहे थे। Anybody can tell me लास्ट टाइम हम लोग जब मिले थे हम लोग क्या कर रहे थे। और आज के दिन का सबसे सुहावना चित्र जो मुझे दिख रहा है वो ये है। कैसे बनाए ये, मैं कितना कोशिश करता हूं, मेरा नहीं बनता। रितेश गुप्ता, तुमने कैसे बनाया बे इसे? मेरा बिल्कुल नहीं, मैं कितना कोशिश करता हूं, होता ही नहीं मेरे से। Okay, so if I'm not wrong, children are telling me over here that I was doing chapter number 2, and chapter number 2 में I already finished with Kingdom Monera, if I'm not wrong. Kingdom Monera मैंने खत्म किया है और मैंने Kingdom Planter Animalia पढ़ने को बोला था। Am I right or am I right? Kingdom Monera मैंने खत्म किया है। किंगडम प्रोटिस्टा मेरा नहीं हुआ है। रीटा गुप्ता, फंगाई तो लेटर है, आई डोंट थिंक किंगडम प्रोटिस्टा मेरा हुआ था। I didn't finish Kingdom Protista. Okay. So what I have to do now is I have to finish Kingdom Protista, then Kingdom Fungi, and then I will do virus and viroids. जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीज है, कुछ लोग बोलते हैं वो नहीं है पोर्शन में, कुछ बोलते हैं वो है पोर्शन में। आई डू नॉट नो। फाइन, ओके, let's go ahead. We'll start with Kingdom Protista. Start with Kingdom Protista. अचानक से क्या होने वाला है, एज आई गो ऑन टॉकिंग, मैं हूँ किधर बैठे, मुझे दिख क्यों नहीं रहा हूँ। हाँ, अचानक से एज मैं स्टार्ट टॉकिंग, बीच में ना आपको मालूम पड़ेगा कि आप मीटिंग में से गायब हो गए हो, आपको निकाल दिया गया है। तो समझ लेना कि आपका कैमरा बंद था इसलिए निकाल दिया गया है। तो ऐसा मतलब सोचना मत, मेरे को क्यों निकाला, ऐसा मत सोचना। सिंपल चीज है, कैमरा बंद था इसलिए निकाल दिया। ओके फाइन। तानिया is telling me it was done. Tanya is telling me it was done, and okay then. You sure about this, right? Okay. Rita and Tanya दोनों एकदम अड़के बैठे हैं कि मैंने किंगडम प्रोटिस्टा कर ही दिया है। मेरा बाप का क्या आता है। अच्छा, फाइन। We have talked about Red Sea. रेड सी का फोटो दिखाया था मैंने आपको। ओके, या ओके देन, ओके, fair enough. Nearly everybody is telling me over here. Rita Gupta, Tanya, Aditi, Shubham, everybody is telling me कि हुआ है। Ritesh, I'm so sorry, but everybody is telling me हुआ है तो हुआ। Majority always wins. तू और मैं कुछ नहीं कर सकते इस दुनिया में अकेले। अरे तेरे बाल नॉर्मल कैसे हो गया वापस? Okay then, let's talk about Kingdom Fungi. Fungi ka basically the word comes from fungus. Fungus is a singular word, fungi is the plural word. फंगस क्या चीज है? सबसे पहले फंगस यूकैरियोट्स है। यूकैरियोट्स का मतलब उनके अंदर अच्छा न्यूक्लियस है। फंगाई का स्ट्रक्चर समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फंगाई आपको कभी कभी सिंगल सेल वाले मिलते हैं, कभी कभी मल्टी सेलुलर मिलते हैं। अगर आपने पाव खाया है या ब्रेड खाया है, फाइन, ये वाला पाव नहीं है, ये वाला पाव नहीं, फाइन, पाव, भाजी पाव, भुर्जी पाव, अंडा पाव, फाइन, तो वो पाव अगर खाया है तो वो पाव जो होता है उसमें क्या करते हैं, मैदे में यीस्ट डालते हैं, यीस्ट, उनके में थोड़ा सा यीस्ट का तो ये डाल दे तो उससे मस्त फूल जाता है। वो यीस्ट जो है वो फंगस है।
वो यीस्ट फंगस है। फाइन, एक सिंगल सेल का फंगस रहता है, वो सिंगल सेल फंगस। फाइन, ऐसे फंगस भी मिलते हैं। कभी कभी मल्टीसेलुलर फंगस भी मिलते हैं, जिसमें फंगस लंबे लंबे चेन वाले फंगस रहेंगे। और कभी कभी तो फंगस नॉर्मली फंगस बहुत छोटे रहते हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक रहते हैं। फाइन, बट कभी कभी फंगस काफी बड़े भी दिख जाते हैं। सो नॉर्मली फंगस की बॉडी आपको दिखेगी नहीं। अगर अपने ब्रेड के ऊपर फंगस आया है, नॉर्मली हमारे घर पे अचार के ऊपर आता है, हम इसको बुर्शी बोलते हैं, बुर्शी। फाइन, अचार के ऊपर आता है, ब्रेड के ऊपर आता है, हरा हरा, चपाती के ऊपर आता है, कभी कभी हरा हरा हो जाता है, सफेद सफेद हो जाता है। फाइन, अगर आपके घर पे प्योर लेदर है, प्योर लेदर, फाइन, वो 100 रुपए वाला पट्टा नहीं, 100 रुपए वाला पट्टा, 200 वाली पर्स, वो नहीं, प्योर लेदर। फाइन, 1000 वाला पट्टा, 2000 वाली पर्स। फाइन, अगर अच्छा लेदर है तो वो गाय और भैंस के चमड़े से बनता है, तो उस पर बारिश में ये आता है, फंगस आता है। अगर आपने प्योर लेदर के शूज खरीदे, रेड टेप के शूज है आपके पास, ली कूपर के शूज है, पूरा फंगस आ जाएगा। मेरी गाड़ी में मुझे याद है, मेरी गाड़ी की सीट्स, वो अप्रैल में इसी इसी साल की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं गए नहीं ना हम लोग, बाहर गए नहीं, बिकॉज लॉकडाउन चालू था, कोरोना चालू, तो बाहर गए नहीं। बारिश आकर चला गया, गाड़ी ऐसी बंद, देखा तो अंदर पूरा गाड़ी में फंगस। सीट लेदर की है मेरे, प्योर लेदर की सीट्स है। फाइन, कंप्लीट कंप्लीट फंगस। तो फिर वो जो आदमी बुलाना पड़ा, उसने 2000 रुपये साफ कर, 2000 रुपये से साफ करने के। फाइन, मतलब बैठे बैठे खर्चा किया कोरोना ने मेरा। एनीवे, नाउ अंडरस्टैंड करो ये फंगस चीज क्या है। ये फंगस लेदर पे क्यों आता है, ये फंगस चपाती पर क्यों आता है, ये ब्रेड पे क्यों आता है, ये अचार पे क्यों आता है, ये आपके बॉडी पे क्यों आता है? आपके बॉडी पे क्या बात कर रहे हो बे? हाँ आता है ना, मजे की बात है। स्किन स्पेशलिस्ट के पास जब भी आ जाओ, स्किन स्पेशलिस्ट, चमड़ी का डॉक्टर। फाइन, अभी वो चमड़ी का डॉक्टर बोलना थोड़ा गंदा लगता है, स्किन स्पेशलिस्ट। फाइन, तो ये चमड़ी के पास जब भी, चमड़ी के डॉक्टर के पास जब भी आप जाओगे, फाइन, 99% ऑफ ऑल डिजीजेस जो ये चमड़ी का डॉक्टर ठीक करता है, वो फंगल बीमारियां ही होती है। खाज, खरूज, नाइटा, ये सारी फंगल बीमारियां हैं। फाइन, और ये कहां पर होती है नॉर्मली, अगर आपको याद है तो आपके ग्रॉइन एरिया में, इचगार्ड, रिंगार्ड, सब क्या है? सब फंगस की बीमारियां ही हैं, सब फंगस। एंटी फंगल क्रीम से ये रिंगार्ड, इचगार्ड सब है। जम्स कटर, बीटेक्स का सपट लोशन, सपट मलम, ये सब एंटी फंगल चीजें हैं। अंडरस्टैंड दिस? फाइन, तो एक मिनट, नाउ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज अबाउट फंगस। फंगस कहां पर ग्रो होता है? फंगस नॉर्मली डिपेंड्स ऑन डेड थिंग्स, मरी हुई चीजों पर जिंदा रहता है। फंगस से हम लोग जो करते हैं उसको होलोजोइक डाइजेशन कहते हैं। लास्ट टाइम वो एक डाउट निकला था, सर होलोजोइक क्या होता है? हम लोग कॉम्प्लेक्स चीज खाते हैं, उसको बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करके सिंपल बनाते हैं। फंगस ये नहीं करता। फंगस मरे हुए चीज पे जिंदा जाएगा, उसके ऊपर ग्रो करेगा, और उसका जो डाइजेशन मटेरियल है उसको डायरेक्टली सक करेगा। इसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। बॉडी के बाहर अपने मुंह से एंजाइम्स लेगा, बॉडी के बाहर डालता है एंजाइम्स को, और बाहर डाइजेस्ट करता है। जिससे क्या होता है, बाहर में जो चीज है वो खराब हो जाती है, वो सड़ जाती है। तो फंगस की वजह से चीजें खराब क्यों होती है? चिपचिपी हो जाती है ना आपके चपाती, भाजी बीजी पे आ गया ना, 3-4 दिन पुरानी भाजी बाहर फ्रिज में रखी नहीं, पूरा फंगस आ जाएगा, चिपचिपी हो जाएगी पूरी की पूरी। क्यों? बिकॉज ऑफ फंगस उसको सड़ा दिया। फंगस बेसिकली फर्मेंटेड। फाइन, तो फंगस ये चीजें करता है। फाइन, फंगस अपने एंजाइम्स को बॉडी के बाहर डालता है, इसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, बॉडी के बाहर का डाइजेशन करता है। फाइन, लेकिन वो कभी भी जिंदा चीज पे नहीं काम करेगा, कभी नहीं करेगा, वो मरे हुए चीज पे ही काम करेगा। अंडरस्टैंड करो, गेहूं पर नहीं काम करेगा, वो गेहूं को कूटकर बनाई हुई चपाती पर काम करेगा। और बहुत मजेदार चीज, चपाती पर चढ़ेगा लेकिन पापड़ पे नहीं आएगा, ब्रेड पे आएगा लेकिन टोस्ट पे नहीं आएगा। बिकॉज दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक उसको मरी हुई चीज चाहिए और उसको मॉइस्ट चीज चाहिए। अगर आप सुखा दो उसको तो फंगस नहीं आएगा। इसलिए बारिश में फंगस आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बारिश में, मेरी गाड़ी बारिश में खराब हो जाती है। हम तो जिंदा है भाई, हम जिंदा है, लेकिन हमारा स्किन जो है उसका आउटर मोस्ट लेयर इज डेड लेयर। फाइन, अपना स्किन का सबसे बाहर का जो सबसे आउटर मोस्ट, किराटिन कहते हैं उसको, किराटिन, वो डेड लेयर है, इसलिए अपने बॉडी पर भी आता है। और कहां पर आएगा? ग्रॉइन, अंडरवेयर वाले एरिया में आएगा, आर्मपिट्स में आएगा, ब्रेस्ट के नीचे आएगा, गले के इधर आएगा। मैंने देखा है कुछ लोग ना बहुत मोटे रहते हैं, मैं नहीं, लेकिन उनके ना ऐसे टायर रहते हैं, ऐसे टायर रहते हैं। फाइन, मैं नहीं, मैं ऐसे टायर रहते हैं, तो टायर के नीचे आता है। फाइन, टायर के नीचे आता है। फाइन,
रहते हैं मोटे लोग, मैंने कोई देखा नहीं, बट एनीवे। तो या ऐसे ऐसी जगह पे आते हैं फंगस जहां पर पानी जमा हो जाता है, पसीने का पानी जमा हो जाएगा, वहां पर फंगस जरूर आएगा। फाइन। तो वार्म एंड मॉइस्ट इज समथिंग व्हिच लाइक ह्यूमिड प्लेसेस। फाइन। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कभी कभी सिंगल सेल, कभी कभी मल्टी सेलुलर। और नॉर्मली अगर आप ब्रेड पे जो फंगस आता है वो बहुत सारा फंगस है, बहुत सारा फंगस। उसका स्ट्रक्चर देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। मोस्ट फंगाई, कोई भी फंगाई उठा लो, सबको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत ही पड़ती है। दे आर वेरी वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर्स, एक्सेप्ट फॉर वन स्ट्रक्चर, वन फंगाई जिसको आप खाते होंगे, मटर मशरूम। फाइन। मशरूम जो है वो काफी बड़ा सा फंगल बॉडी है, फंगसी है वो मरे हुए पेड़ की इस पे ब्रांचेस पे आएगा, वैसे ग्रो होता है वो जहां पर। फाइन। तो वैसे ग्रो होता है वो, लेकिन वो बड़ा सा फंगल बॉडी है, इट्स क्वाइट ह्यूज फंगल बॉडी, और इसे कॉम्पैक्ट मास ऑफ सेल्स। फाइन। सारे बहुत सारे सेल जमा हो गए। बट मैं फंगस के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाना चाहता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन, गिव मी 1 सेकंड। कुछ वर्ड्स है फिर नहीं समझेंगे तो बाट लग जाएगा। 1 सेकंड, आई विल शो यू google.com, google डबल 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 डबल। ओके। अरे यार क्या हो रहा है। हाँ, से नॉर्मली अबाउट फंगस, नॉर्मल फंगस जो होता है वो थोड़ा थ्रेड लाइक रहता है, थ्रेड लाइक। फाइन, थ्रेड लाइक रहेगा। और जो पूरी फंगल बॉडी है, पूरी पूरी फंगल बॉडी, कंप्लीट स्ट्रक्चर निकालो फंगस का, उसको हम लोग प्यार से कहते हैं माइसेलियम। माइसेलियम, द होल फंगल बॉडी इज बेसिकली कॉल्ड एज माइसेलियम। और माइसेलियम के अंदर बहुत सारे लंबे लंबे धागे हैं, हर धागे का नाम है हाइफा। हाइफा। तो लॉट्स ऑफ हाइपे मेक्स वन माइसेलियम, एंड माइसेलियम इज द फंगल बॉडी। फंगस की बॉडी को माइसेलियम कहते हैं, और माइसेलियम में बहुत सारे धागे हैं, हर धागे का नाम है हाइफा। तो बहुत सारे हाइफे होंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हाइफे में, अगर आप, मैं दिखाता हूं आपको, यहां पर ध्यान से देखना, ये हाइफा है, ये दोनों ऊपर नीचे दोनों हाइफा है। यहां पर देखो हाइफे में कंटिन्यूस साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म कंटिन्यूस है। लेकिन यहाँ पर देखो बीच में ना दीवार डाली गई, यहाँ पर दीवार है, वॉल है, वॉल है, तो बीच में वॉल्स डाले हुए हैं। वॉल्स को हम लोग कहते हैं सेप्टा। सेप्टा। फाइन। तो यू कैन हैव सेप्टेट हाइपे और असेप्टेट हाइपे। सेप्टा मतलब दीवार, वॉल, पार्टीशन। फाइन। तो सेप्टेट हाइपे है या असेप्टेट हाइपे है, ठीक है। और क्या होता है फिर, जब सेप्टेट हाइपे हो जाते हैं, जब हाइपे सेप्टेट हो जाते हैं, तो हर पार्टीशन में एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, हर पार्टीशन में एक न्यूक्लियस आएगा। फाइन। तो नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस एक साथ जमा हो गया है, सब, कोई वॉल ही नहीं है, तो एक साथ ही तो जहां पर बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही स्ट्रक्चर में रहते हैं, एक ही साइटोप्लाज्म में जब सारे सारे न्यूक्लियस रहते हैं, रिमेंबर द वर्ड, इट्स कॉल्ड सिनोसिटिक। सिनोसिटिक, COEN, सिनोसिटिक, COENOCYTS, COENO, सिनोसिटिक। फाइन। जब काफी सारे न्यूक्लियस एक ही साइटोप्लाज्म में रहेंगे विदाउट पार्टीशन, उसको सिनोसिटिक कहते हैं। अरे यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी। तो ऐसे काफी सारे हाइपे एक साथ मशरूम में रहते हैं, मशरूम लुक समथिंग लाइक दिस। फाइन। फिर क्या होता है कि इस मशरूम को आप 4 टुकड़ों में काट कर थोड़ा सा ऐसे, सॉरी वो मैं रेसिपी की बता रहा हूँ, सॉरी। ओके, ओके डाउन। कुछ लोग तो ये और भी बहुत देर जाने मशरूम नहीं खाते, क्यों, मतलब नॉनवेज रहता है। तो क्या मतलब, कुछ भी, कुछ भी, एक्चुअली मशरूम नहीं खाते बिकॉज नॉनवेज। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, अरशद वारसी का डायलॉग है ना, कहाँ से आते हैं ये लोग। एक मीम में देखा था। ओके। मैं तो शादी में जाता हूँ तो जब लगता है ना, जब खुलते हैं बुफे, सबसे पहले जाकर मैं ऐसे जो वेज में पनीर और मशरूम ढूंढ लेता हूँ, फिर बाद में क्या मिलते नहीं है, सब लोग खा लेते हैं ना, फिर उसमें फिर सिर्फ यही रह जाती है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले जाना और पनीर और मशरूम पकड़ लेना। एनीवे जाऊंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे। सो या फंगस की बात कर रहा था मैं। फंगस को सेल वॉल होता है, ऑफ कोर्स उसकी तो क्लासिफिकेशन है। फंगस को सेल वॉल होता है और मोस्टली थोड़ा सा मजबूत सेल वॉल रहता है। इट्स मेड ऑफ काइटिन से, अंडरस्टैंड करो। एक चीज होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज का बाप है सेल्यूलोस, और सेल्यूलोस का बाप है काइटिन। काइटिन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ पॉलीसेकेराइड। फाइन, मजबूत रहता है, काफी सारा मजबूत रहता है। मैंने पहले बोला फंगस अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दे आर हेटेरोट्रॉपिक, रादर इन हेटेरोट्रॉपी दे शो समथिंग कॉल्ड एज सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मतलब मरी हुई चीजों पर जिंदा रहना। यस, समटाइम्स फंगस आर पैरासाइट्स एज वेल, और कभी कभी जिसपे ग्रो कर उसको मार भी देते तो प्रेडेटर भी कह सकते हैं। अगर बाई चांस आपको कोई डैंड्रफ हुआ है तो डैंड्रफ भी फंगस की वजह से ही होता है। फंगस जो डैंड्रफ कॉज कर उसको हम लोग कहते हैं पिटेरोस्पोरम ओवाले। फाइन, मुझे भी हुआ है काफी ज्यादा। आजकल मैं हेड एंड शोल्डर्स की बॉटल लगा देता हूँ यहाँ पर। फाइन, तो यहाँ पर तो फंगस फंगस से होता है डैंड्रफ भी। आई डोंट नो, आप जिनको भी लड़के यहाँ पर लड़कों को ज्यादा फंगस होता है, आई डो नॉट नो कि औरतों को होता है कि नहीं, और औरतों को डैंड्रफ होता है क्या, आई डो नॉट नो। फाइन, अदिति ने तो ब्लैक कलर का पुलोवर पहना, मतलब अदिति को गारंटी नहीं है। फाइन, कोई ब्लैक कलर नहीं पहनते फिर ना, डैंड्रफ होता है तो। फाइन, बट या अगर बाई चांस आपको डैंड्रफ की बीमारी है, आई टेल यू वन सिंपल थिंग, बाल में तेल मत लगाना। फंगस का फेवरेट खाना तेल है। डैंड्रफ के फंगस का फेवरेट खाना तेल है। अगर आप उसको तेल लगा रहे हो आपके बालों में, आप उसको और ग्रो करने में मदद कर रहे हो। सिंपल एज दैट। फाइन, डू नॉट apply any oil to your body, oil to your hair if you have fungus problem. Anyway, जितना हो सके बालों को ड्राई रखो, ड्राई, because fungus hates dry things. Fine. Okay. जाओ ना। सो सेप्रोफाइटिक है। कभी कभी तो फंगस हेल्प भी करते हैं। प्लांट्स के रूट्स के साथ फंगस जुड़ जाता है और माइकोरिजा नाम की चीज बनता है, माइकोरिजा। फाइन, तो यहाँ पर फंगस प्लांट्स को ना न्यूट्रिएंट्स बना कर देगा। इट्स अ वेरी गुड थिंग, माइकोरिजा फॉर प्लांट ग्रोथ। नॉट ओनली दैट, फंगस एंड अलगे स्टे टुगेदर टू मेक समथिंग कॉल्ड एज लाइकेन। मे भी आपने सुना रहेगा लाइकेन। लाइकेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके घर पे भी मिलेगी वो, दगड़ फूल बोलते हैं, मसाले के अंदर डालते हैं लाइकेन। लाइकेन इज अलगा एंड फंगस स्टेइंग टुगेदर, अगेन सिम्बायोटिक है, मतलब अलगा खाना बनाएगा बाय हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, फंगस को प्रोटेक्शन देगा और न्यूट्रिएंट्स देगा, दोनों एक साथ रहते हैं हस्बैंड वाइफ जैसे, बहुत अच्छा काम करते हैं। ओके, अच्छे फंगस भी है, फंगस के वजह से काफी सारे एंटीबायोटिक्स बनते हैं, फंगस से काफी सारी दवाइयां बनती है। फंगस से मैंने पहले बोला पेनिसिलियम, अगर आपको याद है, दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलियम वाज ए फंगस फ्रॉम मेड फ्रॉम फंगस फ्रॉम कॉल्ड पेनिसिलिन। फाइन, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले बोला पाव में, ब्रेड में, बेकरीज में फंगस काफी ज्यादा, यीस्ट काफी यूज होता है, दारू बनाने में काफी ज्यादा यूज होता है, लेकिन दारू मत पियो। फाइन, अच्छी चीज नहीं है, सॉरी। ओके, नकुल बुकड़े पूछ रहा है सर, बट व्हेन द स्कैल्प बिकम्स ड्राई डैंड्रफ ऑकर्स। नहीं बेटा, नहीं। फाइन, डैंड्रफ इज बेसिकली पिटेरोस्पोरम ओवालियम का फंगस अलोंग विद ऑयल, अलोंग विद डेड सेल्स ऑफ योर स्कैल्प। डेड सेल्स ऑफ योर स्कैल्प, आपका स्कैल्प ड्राई हो जाता है बिकॉज ऑफ डैंड्रफ। वो ड्राई नहीं होता, वो ड्राइनेस बिकॉज ऑफ डेड स्किन, डेड सेल्स रहते हैं। एनीवे, लेट्स नॉट टॉक अबाउट डैंड्रफ। आगे बढ़ते हैं। हेड एंड शोल्डर्स, तो काफी सारी अच्छी चीज है। ऑफ कोर्स फंगस कैन कॉज डिजीजेस एज वेल इन ह्यूमंस एज वेल एज प्लांट्स। डाउन दैट, अलग अलग टाइप के फंगस है, डिपेंडिंग ऑन के शेप, डिपेंडिंग ऑन के स्पोर्स कौन से होते हैं। फाइकोमाइसिटिस, फाइको का मतलब होता है प्लांट जैसा, अलगे अलगल फंगाई है वो। फाइन, उसमें सी आई एम, अगर मैं बोलूं यहाँ पर बुक में लिखा हुआ असेप्टेड सिनोसाइटिक हाइपे। असेप्टेड मतलब जिसमें बॉल्स नहीं है, आपको दिखाया था भी ना, मैंने आपको दिखाया भी था थोड़ी देर पहले। दिस वाज ऐसा ऐसा प्लांट बॉडी रहेगा, असेप्टेड सिनोसाइटिक हाइपे है। फाइन, और ये फंगस काफी इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेड पे ग्रो होने वाला फंगस है। आपके ब्रेड पे जो ग्रो होता है, ब्रेड को 4 दिन के लिए बाहर रख दो एक्सपायर डेट के बाद, एक्सपायर डेट के बाद 4 दिन बाहर रख दो, ब्रेड में मस्त हरा 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 चटनी अपने आप ग्रो हो जाएगा। वो सब है फाइकोमाइसिटीज, म्यूकर, इट्स म्यूकर। फाइन,
ओके, फिर है एस्कोमाइसिट, इसको सैक फंगाई कहते हैं, ये मल्टीसेलुलर है। कभी कभी सिंगल सेल आता है, यीस्ट इसमें आता है, फाइन। ये ब्रांच है, इसमें सेप्टा है, इसमें सेप्टा है। मोस्ट ऑफ दिस फंगस, ये जो फंगस एस्कोमाइसिटिस, मोस्टली दे वर्क एज डिकम्पोजर्स, फाइन। सड़ाने में बहुत काम करते हैं ये। तो डिकम्पोजर्स है, पैरासाइट्स है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोलना नहीं चाहिए, मुंह पे ग्रो होते हैं, इंसान का हो, गाय का हो, भैंस का हो, जहां पर उस पर ग्रो होता है ये फंगस, बहुत बोलना नहीं चाहिए, फाइन। ओके, लेकिन अभी क्या है तो है भाई, मैं क्या करूँ। कॉप्रोफिलस कहते हैं उसको, फाइन। संडास में ग्रो होने वाला फंगस, लेकिन अच्छे, इसमें भी इसमें भी बोल रहा है। आई डोंट नो आपने कभी ट्रफल आइसक्रीम खाया कि नहीं, बहुत महंगा आइसक्रीम मिलता है, चॉकलेट चॉकलेट ट्रफल आइसक्रीम मिलता है, इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव स्टफ। वो फंगस है, एक्चुअल फंगस है, फाइन। ट्रफल्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव, फाइन। मतलब अगर नसीब है आपका, अगर मैं कभी खुद नहीं खरीदा, अभी मुख में मिल गया तो खा लिया मैंने, लेकिन मस्त रहता है वो चॉकलेट ट्रफल आइसक्रीम। इट्स वेरी वेरी कॉस्टली, बिकॉज ट्रफल्स है वेरी कॉस्टली फंगा है, वेरी कॉस्टली फंगा है, फाइन। आई डोंट नो आपको मालूम है कि नहीं, बट एक्चुअली ना कुछ मशरूम्स 1,000 रुपया किलो के भाव पे मिलते हैं, फाइन। दे आर वेरी, और आई डोंट नो इफ यू नो दिस, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ मशरूम होते हैं ना, वो नशे के लिए बहुत रहते हैं, भांग गंजी से मस्त मशरूम चढ़ते हैं, सब ने सिलोसाइबिन नाम का मशरूम रहता है, सिलोसाइबिन नाम का मशरूम, अरे मजबूत चढ़। मैंने कुछ बोला नहीं भाई, ओके। वो ड्रग वालों यूज करते हैं, अपने को क्या करना, अपने को अच्छा है। मैंगो स्टोर के बाजू में बैठा है ना मशरूम कॉर्न वाला, वो मशरूम देते हैं मेरे को, अच्छा। तो कभी जाने वाला हूँ मैं आपका ऐसे छूटेगा 7:30 को, भाजी खरीदने को जाने वाला हूँ, मिलो स्टेशन पे, फाइन। ओके, सो एनीवे, सो माय मोरल स्टफर्स वो काफी अच्छे अच्छे वो चीज रहते हैं। न्यूरोस्पोरा नाम का मशरूम है, न्यूरोस्पोरा मशरूम है, बेसिकली फंगस है। उसको हम लोग बायोकेमिस्ट्री में यूज करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में सोल्यूशन को ऐसे कहते हैं, ऐसे सोल्यूशन इज कॉल्ड एज ऐसे। तो बायोकेमिकल एसेस बनाने में मदद करता है, बिकॉज इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक्चुअली कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आता है बेसिडियोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस क्लब फंगाई कहते हैं, इनका नाम उनके शेप से है, सैक फंगाई, क्लब फंगाई, अलगल फंगाई, फाइन। और लास्ट है ड्यूट्रोमाइसिटिस, ये सबसे फालतूगिरी है, बिकॉज ड्यूट्रोमाइसिटिस बेसिकली अकेला फंगस है जो असेक्सुअल रहता है जब वो इमेच्योर रहता है, और जब मैच्योर होता है वो सेक्सुअल बन जाता है। आपके बुक में लिखा हुआ असेक्सुअल है, एक्चुअली वो बाद में सेक्सुअल बनता है। व्हाट्स इंपॉर्टेंट इन फंगस इज एग्जांपल्स। मैंने देखा है एग्जांपल में, एमसीक्यूज में ना वो लोग एग्जांपल्स पूछते हैं, हर टाइप का एग्जांपल आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, हर टाइप का एग्जांपल बाय हार्ट करना पड़ेगा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, फाइन। प्लीज रीड किंगडम फंगी, फंगाई।
सैप्रोफाइटिक विच ग्रो ऑन लिविंग डेड ऑर्गेनिजम्स, मरे हुए चीजों पर जिंदा रहता है खाने के लिए, मरी हुई चीजों से न्यूट्रिशन लेता है, उसको सैप्रोफाइटिक कहते हैं। असेप्टेड कोइनोसाइटिक या सिनोसाइटिक, डायग्राम के साथ दिखाया था मैंने, डायग्राम के साथ। Without walls, they're all nuclei together in one cytoplasm. Mycelium is the plant. क्या पूछ रहे हो यार, क्या पूछ रहे हो? लिखा है कि फंगस का बॉडी को माइसेलियम कहते हैं, लाइन लिखा हुआ है, फंगस कंसिडर बॉडी कॉल्ड माइसेलियम। फिर आप पूछोगे सर माइसेलियम का मतलब क्या है? अरे बाप रे, पूरा निबंध लिख दिया भैया तुमने, हैं? कैसे है बेटा? आप जो बोल रहे हो सही तो है। आई पिटी यू, आई पिटी यू, मैं आपसे बहुत ही हमदर्दी रखता हूँ, बट मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। सिंपल एज दैट। विद द ग्रोइंग केसेस ऑफ कोविड इन मुंबई, हर दिन रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं। आई सीरियसली डू नॉट थिंक, मैंने बहुत क्लियरली, आई टीच इन 4 डिफरेंट क्लासेस, और चारों क्लासेस में आई थिंक मैं अकेला प्रोफेसर जो नहीं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन, और मेरा, और वेरी फ्रैंकली, और एक दो हफ्ता आई डोंट थिंक के क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन चलेंगे भी, गवर्नमेंट खुद ही बंद करवा देगी। फाइन, सो जो हालत है मुंबई की अभी, उसमें मैं ऑफलाइन आना चांस ही नहीं, चांस ही नहीं। दूसरा, स्लो सिखाना, यस दैट आई कैन डू। मैं थोड़ा बोलने में थोड़ा फास्ट जाता हूँ, मुझे मालूम है, मेरा मतलब बोलने का स्पीड बहुत जल्दी जल्दी होता है, लेकिन जब मेरा कंसेप्ट सिखाने की बात आती है तो मैं बहुत स्लो जाता हूँ। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप 10 बार पूछ सकते हो, 10 बार का 20 बार पूछ लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका डाउट बहुत ऑथेंटिक डाउट है तो आई विल डू इट 10 टाइम्स, 10 टाइम्स। जो चैप्टर कंसेप्चुअल चैप्टर है, जैसे मैंने फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, उसमें मैं आराम से सिखा रहा था, एक एक लाइन सिखा रहा था। बट दिस चैप्टर्स, यहाँ पर कुछ है नहीं, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, ये बस ऐसा ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा है, तो उसमें मैं स्लो जाने का सवाल नहीं आता। फिर भी अगर आपको तकलीफ है तो प्लीज मुझे पूछे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 बार पूछे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, फाइन। बट यस, ऑफलाइन नो चांस, फाइन। ऑनलाइन मिला यार, अच्छा दिखता है, दूर दूर अच्छा है। देखो आप मुझे म्यूट भी कर सकते हो ऑफलाइन में, अगर मैं एक बार आ जाऊं सामने, आप मुझे म्यूट कैसे करोगे? लेक्चर के बीच में कैसे मुझे चुप कैसे बिठाओगे? मुझे नफरत हो जाएगी। फाइन, ओके। ऊपर से मैं हाफ चड्डी पहन के बैठता हूँ, चलो क्लास में फुल चड्डी पहन के आना पड़ेगा, और क्या तकलीफ है यार, माँ कसम, फुल पैंट पहनना पड़ेगा भाई, कंफर्ट चला जाता है। फाइन, और हाफ चड्डी में मैं क्लास में मुझे देख नहीं पाओगे, डर के बावजूद। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो वी हैव फिनिश्ड विद दैट पार्ट। आई डिडंट सी एनी अदर डाउट्स अबाउट, मुझे नहीं मालूम मुझे 2.14 सिखाना है या नहीं सिखाना है, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। मैं एक बार वापस कंफर्म करूंगा, मेरे पास जो शीट है गवर्नमेंट का, उसमें कंफर्म करूंगा। अगर उसमें बोला है कि सिखाओ तो मैं सिखा दूंगा, उसमें बोला है नहीं सिखाओ, क्या बोल रहे हैं आप लोग, क्या बोलते हैं, है कि नहीं है भाई वायरस? आपके पास भी शीट रहेगा ना, जस्ट कंफर्म करो ना भाई, 2.14 है कि 2.14 नहीं है? बोल रही है बोल रहे, चलो चलो है बोल रहे, चलो चलो भाई। सी, नीट के लिए तो पढ़ा नहीं है, नीट के लिए पढ़ा नहीं है, तो चलो मजाक मजाक में आप भी पढ़ लो वायरस के बारे में। वायरस के बारे में पढ़ने की, वायरस तो आजकल सबको वायरस ने तकलीफ देके रखा है। फाइन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कोरोना वायरस। फाइन, ओके, बहुत मजेदार वायरस है, करीना करीना नहीं, कोरोना। फाइन, एक जमाने में भी वायरस बहुत हिट था, मतलब कौन सा? HIV। अरे मौसम एड्स हो गया, इसको एड्स हो गया, HIV। फाइन,
अब इसलिए एचआईवी जो भाव नहीं दे, एड्स आ गया, हाँ एड्स, कोरोना आइला कोरोना, ऐसा एड्स को कोई भाव ही नहीं दे रहा आजकल। शायद कोरोना ने एड्स का मार्केट डाउन कर दिया। तो किसी को कैंसर हो गया है, एड्स हो गया है, कोरोना आइला कोरोना, शायद बाकी सब डिजीज जल रहे हैं कोरोना से। ओके, मजे की बात यह है कि आपको अगर डिजीज बैक्टीरिया से होगा, फंगस से होगा, अगर आपको डिजीज किसी प्रोटोजोआ से होगा, आपको लिविंग चीज से डिजीज होता है। वायरस इज नॉट ए लिविंग थिंग. Virus is not a living thing. Virus is basically a non-living thing. I'm not saying virus is a dead thing. Virus is a non-living thing. बॉडी के बाहर वायरस नॉन लिविंग है, बॉडी के अंदर वायरस लिविंग बन जाता है. अगेन, डज ए वायरस लिव? नो, वायरस डज नॉट लिव. वायरस एक्चुअली जीता नहीं है. क्या वायरस सांस लेता है? नहीं. क्या वायरस खाना खाता है? नहीं. क्या वायरस मेटाबॉलिज्म करता है? नहीं. क्या वायरस रिएक्ट करता है? नहीं. तो वायरस में से कोई गुण नहीं जो लिविंग चीज में होते हैं. तो फिर वायरस करता क्या? वायरस कैन कॉज प्रॉब्लम्स टू योर सेल, बट व्हाई? अगर साला वो कोरोना मेरे लंग्स के अंदर जाकर लंग्स को वीक करता है, मेरे बाप के लंग्स को कर चुका है, फाइन, वो क्यों कर करो बांटी करो काय आलं तसं नाही म्हणजे तुझं तोपर्यंत होणार का झाडूला करू दे चहाचं पाणी टाकून. सो एग्जैक्टली कर क्या रहा है कोरोना वायरस? कोरोना वायरस जा रहा है आपके लंग के अंदर और आपके लंग्स के सेल्स में उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं जिसको यूज करके वो मल्टीप्लाई कर सकता है. वायरस का एक ही मकसद है कि उसको अपना वंश आगे बढ़ाना है. फाइन, तो उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, उसको खाना नहीं है, उसको पीना नहीं है, उसको एनर्जी नहीं चाहिए, उसको एटीपी नहीं चाहिए, नथिंग इट वांट्स, ऑक्सीजन नहीं चाहिए उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है. और वो मल्टीप्लाई करने के लिए जो एंजाइम्स है, जो न्यूट्रिएंट्स है, जो चीजें उसको चाहिए, वो आपके सेल्स में है, वो आपके सेल्स में. तो वो आपका सेल यूज करके खुद मल्टीप्लाई होगा और वो आपके सेल्स का माल ले रहा है. एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में से मैं रेती निकाल रहा हूं, एक बिल्डिंग में से मैं ईंटें निकाल रहा हूं, बिल्डिंग में से सलियान निकाल रहा हूं और खुद का घर बना रहा हूं, तो बिल्डिंग तो गिरेगी ना भाई. ये भी हो रहा है आपके साथ. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप बीमार इसलिए पड़ रहे हो कि वो आपके एंजाइम्स, आपके न्यूट्रिएंट्स यूज करके खुद मल्टीप्लाई कर रहे हैं. Once it is outside the body, it will not do it. It cannot do it. It needs living cells. It needs living cells as host. तो होस्ट को यूज करके वो मल्टीप्लाई करेगा. सिर्फ उसके लाइफ में एक ही काम करता है, वो मल्टीप्लाई करता है. और मल्टीप्लिकेशन कॉजेज डिजीजेस. वायरस, बैक्टीरिया अच्छे हैं, बैक्टीरिया बुरे हैं. वायरस सिर्फ और सिर्फ बुरे ही है. अच्छे वायरस नाम की कोई चीज ही नहीं होती. वायरस ये नाम सबसे पहले लिखा था लुईस पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने. लुई पास्चर, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दूध के पैकेट पे लिखा रहता है पास्चराइज्ड मिल्क. फाइन, तो लुई पास्चर ने सबसे पहले ये नाम दिया था वायरस. वायरस का मतलब होता है वीरू सहस्त्र बुद्धि. नहीं, वो तो पिक्चर में था भाई. फाइन, 3 इडियट्स में था. नहीं, वायरस का मतलब होता है बेसिकली जहर, जहर, जहर. फाइन, और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है. नाउ व्हाट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स? पैरासाइट मतलब दूसरे की वाट लगाने वाले. व्हाट इज मीन ऑब्लिगेट? उनकी मजबूरी है कि वो आपकी वाट लगाते हैं. उनको अगर मल्टीप्लाई करना है तो उनके आपकी सेल्स क्यों, आपको सेल्स को यूज करना पड़ेगा. अगर उन्होंने आपका सेल्स की वाट नहीं लगाई तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे. तो उनकी मजबूरी है कि वो आपकी वाट लगाते हैं. उसको हम लोग कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. दे आर कंपल्सरी पैरासाइट्स. अगर वो पैरासाइटिज्म नहीं किया वो लोग ने तो वो लोग मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे. सो दे आर बेसिकली कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. फाइन, काफी सारे लोग हैं. आयरन भैया बाइजर्निक ने उसमें काफी काम किया है, लुई पास्चर ने काम किया है, स्टैनली ने काम किया है. बाइजर्निक गिव दिस नेम कॉल्ड एज कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम. बहुत सिंपल नाम है. देखो, कंटेजियम मतलब जो फैल सकता है, वाइवम मतलब जहरीला, फ्लूइडम लिक्विड. तो उसने क्या किया, एक टोबैको मोजेक वायरस, तंबाकू का पत्ता, तंबाकू के पत्ते में वायरस लगा हुआ था, उसका उसने उसको पूरा निचोड़ लिया. वो निचोड़े हुए तंबाकू के पत्तों से उसने दूसरे पत्तों पर इंजेक्ट किया. दूसरे पेड़ को भी डिजीज हुआ, दूसरे पेड़ के पत्ते भी खराब हो गए.
तो उसने बोला भाई ये जो जहर है, जो लिक्विड था, उस पत्तों का रस था, उस लिक्विड के अंदर कंटेजियम वाइवम है, मतलब फैलने वाला जहर है। फाइन। सो कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, ये उसने नाम दिया। स्टैनली नाम के भाई साहब ने सबसे पहले, तो भाई वरना वर्तियम खाली था, वर्तियम खाली, वर्ती करा, वर्ती करा बराबर। तो स्टैनली नाम के भाई साहब सबसे पहले एक्चुअली दिखाया कि होस्ट सेल को, होस्ट सेल की वाट लगाता है, और उसने सबसे पहले वायरस को क्रिस्टलाइन फॉर्म में लैब में दिखा कि ये देखो ये वायरस है, ऐसा दिखता है वायरस। फाइन। एज आई सेड वायरस सेल नहीं है, वायरस सेल नहीं है, वायरस दिखता कैसा है, शो यू वायरस। ओके, आ गया, चलो रुको दिखा देता हूँ। ओके, सो वायरस दिखता कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ये रहा, नहीं एक मिनट, ये तो कंप्यूटर वायरस है, सॉरी सॉरी, ये कंप्यूटर वायरस है, ऐसा नहीं कुछ भी दिखाते हैं, कंप्यूटर वायरस थोड़ा दिखाने का है, सॉरी। ये रहा वायरस, अरे सॉरी ये भी नहीं, ये रहा वायरस, हाँ मिल गया भाई फाइनली, यही सी व्हाट इज वायरस है। ये दो अलग अलग वायरस है, ये आपके एचआईवी का वायरस है, और ये बैक्टीरिया बैक्टीरिया के अंदर घुसने वाला वायरस है। दोनों वायरस में अगर आप ध्यान से देखो, तो इफ आई यूज माय शेयर्स, ये फाइन, तो अंदर ना यहाँ पर आरएनए है, इसके अंदर आरएनए है और इसके अंदर डीएनए है। फाइन। तो आरएनए और डीएनए रहता है जेनेटिक मटेरियल में, आइदर आरएनए रहेगा या डीएनए रहेगा। और बाहर क्या रहेगा, बाहर एक प्रोटीन का कवरिंग रहेगा, एक प्रोटीन का कोट रहता है, प्रोटीन का कोट आउटसाइड। फाइन। सो प्रोटीन कोट के अंदर आइदर आरएनए रहेगा या डीएनए रहेगा। दैट प्रोटीन कोट इज कॉल्ड एज कैप्सिड, कैप्सिड। और ये प्रोटीन कोट बनता है स्मॉल 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 प्रोटीन यूनिट से, जिसको हम लोग कैप्सोमियर्स कहते हैं। तो स्मॉल स्मॉल कैप्सोमियर्स नाम के प्रोटीन्स रहते हैं, वो जुड़कर एक बड़ा सा कवरिंग बनाते हैं, जिसको हम लोग कैप्सिड कहते हैं। और कैप्सिड के अंदर आइदर आरएनए रहेगा या डीएनए रहेगा एज द जेनेटिक मटेरियल। फाइन। तो बेसिकली अगर क्या क्या देखो, आरएनए है, डीएनए है, और बाहर प्रोटीन कोट है। अभी एचआईवी में देखो, एचआईवी में तो ये जो दिख रहे हैं ना ब्लू ब्लू वाले, ये प्रोटीन कोट के अंदर घुसा हुए है लिपिड के मॉलिक्यूल्स है, लिपिड के मॉलिक्यूल्स, थोड़ा लिपिड भी रहता है। सो अगर आरएनए है, डीएनए है, लिपिड मॉलिक्यूल्स है, तो ये सब कहाँ से लेके आएगा। अगर आपके बॉडी के अंदर घुसता, तो आपके बॉडी का यूज करेगा, आपके बॉडी का कार्बोहाइड्रेट यूज करेगा, आपकी बॉडी का प्रोटीन यूज करेगा, आपकी बॉडी का लिपिड यूज करेगा, और खुद मल्टीप्लाई करेगा, खुद मल्टीप्लाई करेगा। फाइन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वायरस बेसिकली आपके सेल के अंदर घुसता है, आपकी सेल की मशीनरी को यूज करके खुद मल्टीप्लाई करता है। दैट्स हाउ वायरस बेसिकली विल। ओके, या दैट्स इट। एज आई सेड आरएनए डीएनए में चार चीजें होती है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, बेसिकली आरएनए डीएनए हो सकता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एचआईवी वायरस, जस्ट गिव मी वन सेकंड, क्या है वो। 1 second.
कुछ दिखाना था आपको, इसको तो पहचानते ही होंगे आप। दिस इज कोरोना वायरस, कोविड-19। फाइन, दिस इज कंटिन्यूस आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, along with a कैप्सिड, और थोड़े स्पाइक्स है, लिपिड के स्पाइक्स है इसके अंदर। और आपको मजा आएगा सोचकर, आपने जो ये कोरोना वायरस देखा है, क्या यही वो कोरोना वायरस है जिसने दुनिया की वाट लगाई हुई है? नहीं, कोरोना वायरस के हजारों टाइप्स हैं। नॉर्मल सर्दी भी कोरोना वायरस से ही होती है, नॉर्मल सर्दी भी कोरोना वायरस से होती है। कोरोना वायरस का एक टाइप है, उसका नाम है कोविड-19, जिसने दुनिया की वाट लगाई हुई है। तो कोरोना वायरस के बहुत सारे टाइप आते हैं, हजारों है एक्चुअली। फाइन, लेकिन ये जो है उसका नाम है कोविड-19, बट बेसिकली उसमें भी आरएनए ही है, जेनेटिक मटेरियल विद ए प्रोटीन कोट आउटसाइड। फाइन, ओके। क्या कर सकते हैं? डिजीज कॉज करेंगे, प्लांट्स में डिजीज कॉज करेंगे, एनिमल्स में डिजीज कॉज करेंगे। फाइन, सर्दी खांसी से लेकर काफी सारे बड़े बड़े, एड्स से लेकर पोलियो, काफी सारे डिजीज है। फाइन, बड़े बड़े डिजीजेस। लीफ में लीफ कर्लिंग, लीफ का सब एजेस मुड़ जाते हैं, वो है। लीफ येलो हो जाएगा, लीफ के अंदर दाने 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 जाएंगे, उसको हम लोग मोजेक स्ट्रक्चर कहते हैं, मोजेक बनना, काफी सारे हैं। फाइन, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, फुट एंड माउथ डिजीज, गाय को होता है बेचारे, उसके पैर को और मुंह में तकलीफ हो जाती है, काफी सारे हैं। क्या वायरस से खतरनाक भी कोई है? वायरस का एक छोटा भाई है, वीरियोइड्स। अरे वीरियोइड क्या है? वीरियोइड इज बेसिकली नथिंग बट ए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विदाउट ए प्रोटीन कोड। अभी जो मैं आपको दिखाया ना, ये वाला कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर, फाइन, इसमें समझो बाहर का सब कुछ निकाल दो, बाहर का सब कुछ निकाल दो और सिर्फ अंदर का आरएनए रख दो, उसको हम लोग कहते हैं वीरियोइड। वीरोइड, और ये वीरोइड कॉजेज डिजीज ओनली इन प्लांट्स। थैंकफुल अभी तक ओनली प्लांट्स में मिले 13 अलग अलग डिजीज मालूम है हम लोग को जो कॉज करता है वीरोइड्स। वीरोइड्स आर बेसिकली सिमिलर टू वायरस, लेकिन प्रोटीन कोड नहीं है और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रहता है बस। फाइन, ओके। ये अगर खराब चीज की बात, अच्छी चीज के बारे में बात करेंगे। फाइन, विल टॉक अबाउट लाइकेन। लाइकेन, आपने कभी लाइकेन खाया है कि नहीं मालूम नहीं, मैं मेरे घर पर लाइकेन लाके दिखाता हूँ मैं आपको। होल्ड ऑन। या, ये देखो लाइकेन, ये डब्बा है, अंदर है। Let's see this. ये लाइकेन है। इट लुक्स लाइक दीवार की पपड़ी दिखती है, एक साइड से ब्लैक है, एक से व्हाइट है, और ये हम लोग डालते हैं गरम मसाले में। मराठी में हम लोग दगड़ फूल बोलते हैं, दगड़ फूल, हिंदी में उस्निया कहेंगे इसका। और एक गरम मसाले में जाता है, स्मेल बहुत अच्छा है और खाने में थोड़ा तीखा रहता है, थोड़ा तीखा रहता है क्या लाइकेन? एग्जैक्टली लाइकेन है क्या? लाइकेन बेसिकली, as I said, is a symbiotic relationship between a अलगा एंड फंगस। व्हाट इज सिम्बायोसिस? दोनों साथ में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ जैसे साथ में रहते हैं। अलगे जो है वो प्लांट है बेसिकली, वो फोटोसिंथेसिस करेगा, वो खाना बनाएगा। मोस्टली इसमें जो होते हैं वो सबसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, वो ज्यादा इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। वो खाना बनाते हैं, उसमें फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। जो फंगस है वो थोड़ा साइज में बड़ा रहेगा, वो प्रोटेक्शन देगा, शेल्टर देगा, न्यूट्रिएंट्स बना एब्जॉर्ब करके देगा। एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट जो है वो आपका करेगा फाइन फंगस। तो दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ जैसा काम करते हैं। एक बाहर, वो एक प्रोटेक्शन दे रहा है, बाहर से खाना सब्जी खरीद के लेके आ रहा है। दूसरी जो अलगा, वो अलगा जो खाना बनाएगी। हमारे घर में उल्टा होता है,
खाना मैं बनाता हूँ और बाहर से मैं लेके आता हूँ। अपनी रुक क्यों सुनाऊँ मैं आपको, जाओ दे। फाइन। तो ये दोनों साथ में रहते हैं, और जब साथ में रहते हैं तो ज्यादा अच्छे रहते हैं। फाइन, अकेले अकेले वो उतना अच्छे काम नहीं करते। और द प्रॉब्लम इज अलगे बेसिकली आर फाउंड इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, मतलब यहाँ पर जैसे ठंडी ज्यादा है वहां पर मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जहां पर पोल्यूशन होगा वहां पर आपको लाइकेन नहीं मिलेगा। सो आपको बॉम्बे में लाइकेन नहीं मिलने वाला है, किधर भी नहीं मिलेगा। बॉम्बे विल नॉट फाइंड लाइकेन एट ऑल। थोड़ा भी पोल्यूशन और लाइकेन खराब हो जाता है, कंप्लीटली खराब हो जाता है। सो एक्चुअली अगर कहीं पर लाइकेन है, पहले से लाइकेन है, पेड़ों पर लाइकेन है, ठीक है, और वहां पर धीरे धीरे पेड़ों का लाइकेन निकलना चालू हो गया, कम होना चालू हो गया, इसका मतलब वहां पर पोल्यूशन बढ़ रहा है, वहां पर पोल्यूशन बढ़ रहा है। फाइन। उतना ही नहीं, ये लाइकेन क्या होता है, लाइकेन में अलगा होता है। अलगा मतलब छोटे छोटे प्लांट्स है। ये जो लाइकेन है उसका जो अलगा है वो पत्थरों पर ग्रो होना शुरू होता है। पत्थरों पर ग्रो होता है, पत्थरों के अंदर रूट्स डाल देता है। पत्थरों के अंदर रूट्स डालेगा, जब रूट्स पत्थरों के अंदर जाएंगे तो पत्थरों में थोड़े थोड़े खड्डे पड़ जाएंगे, छोटे खुपचे बन जाएंगे। तो क्या होता है, जब खांचे बन जाते हैं पत्थरों के अंदर, जब बारिश आएगी तो बारिश उसके अंदर घुसेगी, तो पत्थर के अंदर पानी जाके जमा हो रहा है। फाइन। वो धीरे धीरे पानी एक्सपांड होगा और वो पत्थर का चूरा होना शुरू हो जाएगा, और वो चूरे को बाद में हम लोग कहते हैं सॉइल। आज दुनिया में अगर खेती बाड़ी होती है, आज दुनिया में अगर प्लांट्स लगते हैं, सॉइल है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ लाइकेन। सो लाइकेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फॉर प्रोड्यूसिंग सॉइल इन दिस वर्ल्ड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एनीवे, प्लीज रीड virus, viroids and lichens.
आर वी डन? ये देखो, समझाने के लिए इसने मुझे डाउट पूछा है. द मोस्ट इजिएस्ट वे टू एक्सप्लेन इज दिस. मोस्ट इजिएस्ट वे. ये देखो, वेरी 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 इजी प्रोसेस. ये देखो, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब जो पिंक वाला है वो डोमिनेंट है. पिंक वाला ज्यादा टाइम तक जिंदा रह रहा है. पिंक वाला बड़ा प्लांट्स है. ब्लू वाला मतलब बहुत कम टाइम में जिंदा रहने वाला, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स है, कभी आए कभी गए मालूम नहीं. फाइन. तो यहाँ पर जो प्लांट है वो गैमिटोफाइट प्लांट है. मेन प्लांट जो है वो गैमिटोफाइट प्लांट है. वो गैमिट्स बनाएगा. गैमिट्स फ्यूज होकर बनेगा जाइगोट. जाइगोट से नया प्लांट आएगा और ये नया प्लांट बेसिकली मियोसिस कर स्पोर्स बनाएगा. मेन पार्ट गैमिटोफाइट ही रहता है. और यहाँ पर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मेन प्लांट स्पोरोफाइट रहता है. फाइन. स्पोरोफाइट मेन जिंदा रहेगा, बड़ा प्लांट रहेगा. स्पोरोफाइट बेसिकली स्पोर्स बनाएगा. स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाएगा, स्पोर से नया प्लांट आएगा और ये प्लांट जाइगोट ये प्लांट गैमिट्स बनाएगा और गैमिट से जाइगोट बनने वाला. फाइन. सो ये वाला फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है. रादर मैं एक आई जस्ट होल्ड ऑन, आई जस्ट डू वन सिंपल थिंग. जस्ट मी वन सेकेंड. आई वांट यू पीपल टू डू समथिंग. स्पेशली अगर आपने नीट लिया है तो करना ही करना है. आपको दिखाता हूं कुछ. See, for me, the lecture is as good as over. For me, the lecture is as good as over. मैं कुछ आपके लिए छोड़कर जाने वाला हूं. मैं आपके लिए कुछ छोड़कर जाने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि आप उसको कॉपी करो. ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है समझने के लिए. फाइन. एंड वी विल डू अगेन. हम लोग जब बात करेंगे प्लांटे पूरा का पूरा पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम, हम लोग वापस बात करेंगे अबाउट हैप्लॉन्टिक क्या होता है, डिप्लॉन्टिक क्या होता है. लेकिन राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप द लेक्चर. मैं एंड नहीं कर रहा हूँ. मैं एंड नहीं कर रहा हूँ. मैं लेक्चर मेरा स्टॉप कर रहा हूँ और मैं आपके लिए फिक्स डायग्राम छोड़ के जा रहा हूँ. मुझे वो चाहता हूँ कि आपने बुक में कॉपी करो या अगर आपके टेक्स्ट बुक में जगह तो टेक्स्ट बुक में कॉपी कर सकते हो. Once you finish copying these three diagrams, you can leave the meeting. Once you finish copying these three diagrams, you can leave the meeting.
डोंट आस्क मी रितेश, मैंने पहले ही बोला है, डायग्राम खत्म, यू कैन लीव द मीटिंग. ओ I think everybody is done drawing it, so I'm ending the meeting now.